Hello everyone. So I'm going to make a very important announcement which will be useful for students appearing in CA Inter December 2021. मैं आने वाले कुछ दिनों में हर दिन small clips डालूंगा and it's a very special series which I'm trying to make. Question number 1. So what do you mean by that? Question number 1 of CA Inter law papers of last few years. क्वेश्चन नंबर 1 में एक ऐसी विशेषता होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस भी हैं, एनआई एक्ट के क्वेश्चंस भी हैं एंड कंपनी लॉ का भी क्वेश्चंस है. सो क्वेश्चन नंबर 1 यूजुअली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है बिकॉज ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर कि वहां पर आपको सोचकर लिखना पड़ेगा एंड इट्स अ कंपल्सरी पार्ट. तो मैं पिछले जितने टर्म्स हुए हैं जब से सीए इंटर न्यू सिलेबस आया था, वहां से क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने डिजाइन किया है एंड आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन माय वेबसाइट एक्सप्लेनिंग हाउ टू हैंडल क्वेश्चन 1 एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली रिफ्लेक्टेड इन क्वेश्चन नंबर 1. तो इस सीरीज का नाम ही है क्वेश्चन नंबर 1. ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बट बाकी क्वेश्चंस आर स्टिल मैनेजेबल, बट क्वेश्चन 1 यूजुअली उसमें कुछ नयापन रहता है. दे आर यूजुअली नॉट द क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलरेडी आस्क्ड इन योर पास्ट पेपर्स, but still I wanted to show you again, although we have done it as a part of our syllabus when we were studying in our video classes, we have done varieties of questions, but अब जब syllabus almost over हो गया है, अब ending phase में है, तो question number 1 आपको कैसे handle करना चाहिए मैं आपको एक दिखाऊंगा. तो just let me share something with you. Yes, कि 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है when you are preparing for a high score in CA Inter Law paper. क्वेश्चन नंबर 1 का हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यूज एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, जिसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है इंस्टीट्यूट के बुक के एक एमसीक्यू और इंटीग्रेटेड केस स्टडीज को सॉल्व करके मैंने वहां अपलोड कर दिया था. एंड यूट्यूब के स्मॉल लिंक्स. सर व्हाट इज यूट्यूब स्मॉल लिंक्स? सर आप कोई मैराथन कंडक्ट करिए, वो 7 आवर्स की मैराथन, मुझे लगता है पर्सनली, इट्स माय ओपिनियन दैट उससे कुछ खास फायदा नहीं होता है. रादर मैंने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 101 स्मॉल यूट्यूब लिंक्स बना दिए. फॉर एग्जाम्पल, अब प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है, आप सिर्फ उसी लिंक को देखिए, वरना उस बड़े मैराथन, कंपोजिट मैराथन में आपको शुरू से एंड तक देखना पड़ जाएगा. आपको बोनस इशू में प्रॉब्लम है, उसका एक लिंक बना हुआ है. आपको इंडेमनिटी गारंटी में प्रॉब्लम है, उसका लिंक बना हुआ है. एजेंसी का अलग लिंक बना हुआ है. सो दिस इज सो कंफर्टेबल. जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप वहीं पर देखिए, वहीं टॉपिक पर आप नजर डालिए. अगर ये 4 चीज पर आप कमांड हासिल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज, जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया गया है. And to make it more dynamic, what I have done, you must have seen while you have watched my videos, जो questions आए हुए हैं और उन्हीं questions को और कैसे twist किया जा सकता है और कैसे amended provisions से MCQ और integrated case studies आ सकता है. I have also incorporated that during my revisions. एक common question आता है, सर figure based topics कैसे याद करें? Figure based topics, how can we learn the figure based topics? Figure based topics. Okay. फिगर बेस्ड टॉपिक्स में मेन इशू क्या आता है, व्हाट हैपेंस, आई होप यू कैन रीड लिटिल बिट, पेन थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, कि फिगर बेस्ड टॉपिक्स में व्हाट इज द मेन चैलेंजिंग एस्पेक्ट. सर सीएसआर कब ट्रिगर होता है, सर ये मेरे को ऑडिटर्स के रोटेशन कब ट्रिगर होते हैं, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है इसमें पढ़ते पढ़ते. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक चार्ट सर्कुलेट किया था जो 1-1.5 पेज में सारे टाइप के फिगर्स आपके बने हुए हैं. उससे क्या होता है, व्हेन यू कंपेयर 2-3 फिगर्स साइमल्टेनियसली एंड रिकॉल एंड रिवाइज, इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम, स्पेशली जो 1.5 डे का अगर गैप मिल रहा है इस बार भी, तो उसमें आप वो टेक्निक बहुत जरूरी है. पेनल्टी सर कौन कौन से पढ़ने चाहिए, वो भी मैंने एमसीक्यूज के दौरान भी कई बार लिखवाया है. फिगर बेस्ड टॉपिक्स के समय भी मैंने कई बार बोला था दैट हाउ यू शुड प्लान योर एमसीक्यूज, how you should recall which type of penalties are important. And the last question, सर सेक्शन नंबर्स याद करना जरूरी है एक एक. तो ये देखो, इस स्टेज पर अब मत पूछो, एग्जाम 1 महीना बाद है, लेक्चर्स जब शुरू हुआ था फर्स्ट डे व्हेन वी हैव आवर बेसिक क्लासेस, देन आल्सो वी डिस्कस दैट सेक्शन नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, बट अगर अब याद नहीं हो रहा है तो रॉन्ग कोट करके मत आना एग्जाम में और उसको लेकर लकीर के फकीर मत बनना कि मैं सेक्शन नंबर और सबसेक्शन नंबर्स याद करूंगा. यू कैन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन फर्स्ट फोकस ऑन द प्रोविजंस. आंसर लिखने के समय ये सोर्स जरूर दिखाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट या नेगोशिएबल या कॉन्ट्रैक्ट और या अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट इन द रूल्स. सोर्स को रेफर करके पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि पहले प्रोविजंस आ रहा है, फिर गिवन केस को आप एनालाइज कर रहे हैं, फाइनली यू आर कंक्लूडिंग इन द लाइट ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. जैसे कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है वेदर इट इज टेनेबल, वेदर इट इज जस्टिफाइड, वेदर इट इज करेक्ट, तो जो वहां रिक्वायरमेंट लिखा गया है उसको ध्यान में रखते हुए यू शुड डिजाइन दिस आंसर. तो ये 5 मंत्र जरूर याद रखिएगा. क्वेश्चन 1, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, एमसीक्यू ऑफ वेरियस टॉपिक्स
YouTube small links are very important, especially other laws में like general clauses and interpretation जो comparatively weak areas रहता है, YouTube link से वो lines वापस polish हो जाती है। और ये जो question 1 के अब हर दिन जो links आने लगेंगे आज के बाद, उस पर भी नजर अच्छे से रखिएगा। Thank you so much.